उस वक्त अगर जिस समय मैंने बच्चा लेके आया था उस वक्त अगर डॉक्टर साहब लोग अगर कोशिश करते तो जहाँ तक होता जब बच्चा मेरे कुछ दिन और साथ हमारा चल सकता था। तू ज्यादा डॉक्टर बना हुआ है कि हम डॉक्टर है, चल बाहर चल, तू ये काम हमारा करना है। 1 या 1.5 घंटे बाद उसके सर पे पट्टी फिर ले आके उसको डाला गया। वो बंदे फिर अपने बंदे भेजे। एक अक्तूबर ਨੂੰ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਰੂਤੀ ਕੁਮਾਰ 11 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੂਲ ਰੂਪ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੜਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ, ਮਾਰੂਤੀ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ਿਮ, ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੋਟੈਸ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਗੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਧਮਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਪੀਜੀਆਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਨਾਜ਼ਿਮ ਦੀ ਉਮਰ 15 ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰੂਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 11 ਸਾਲ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਰੂਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੰਗ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਜ਼ਿਮ ਹੈ ਉਹ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਲਖਨ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਲਾਜ ਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਚ। उस वक्त अगर जिस समय मैंने बच्चा लेके आया था उस वक्त अगर डॉक्टर साहब लोग अगर कोशिश करते तो जहाँ तक होता जब बच्चा मेरे कुछ दिन और साथ हमारा चल सकता था। वो डॉक्टर साहब लोग क्या किए, देखने के बाद बोले कोई बात नहीं, तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं हुआ है, से तुम निफिकी रहो। उसके बाद में उसको माइंड के ऊपर से जो भी 32 हॉस्पिटल जब रेफर किए थे तो उनका पट्टी हटा के वो ऐसे ओपन खुला छोड़ दिए। मैंने क्या किया, उनके सर पे बच्चों को मैं अपने हाथ ऐसे रख के ढक लिया जो उसके सर पे हवा ना लग जाए। तो जब हमने हाथ रख लिया था तो वो डॉक्टर बोल रहे हैं, ले तू ज्यादा डॉक्टर बना हुआ है कि हम डॉक्टर है, चल बाहर चल, तू ये काम हमारा करना है। उसको कहीं खून जम गया था, जब उसके शरीर में खून ही नहीं था तो खून कैसे जम जाता। अगर उसके ऊपर अगर कपड़ा ढक के अगर छोड़ देता तो मेरे को क्या जरूरत लगता था उसमें मैं हाथ उस पर रखने के लिए। और उसके बाद में जब बोल रहे हैं ताबी नहीं पट्टी कर रहे हैं, उसके बाद में कम से कम 1 या 1.5 घंटे बाद उसके सर पे पट्टी फिर ले आके उसको डाला गया। जो भी कि मैं दूसरे बंदे के पास कॉल किए, वो बंदे फिर अपने बंदे भेजे, फिर वो डॉक्टर को किसी को बोले, फिर वो आए, तब मैंने भी थोड़ा गुस्सा होके बोला तो जाके उसके बाद में वो पट्टी उस पे सर पे डाल के हमारे लड़के को बोल दिए, जब भाई ले जाओ उधर इसको शिफ्ट कर। हमने उधर शिफ्ट वो हमारे करा दिए। उसके बाद में हमारे लड़के के पास कोई डॉक्टर नहीं गए। उसके वो ओनली जो जा रहे थे वो दवा पानी देकर जो बोतल चढ़ा रहे थे वो देके, पर बाकी चेक देखने के लिए क्या हिसाब किताब है, कोई डॉक्टर नहीं गए। उसके बाद में मैंने डॉक्टर के पास रात को भी मैंने दौड़ते रहा, जी साहब थोड़ा हमारे बच्चे को देख लो, हमारा बच्चा भी बोल रहा है, धड़क रहा है, सब कुछ कह रहा है, जी आंखें भी नहीं खोल रहा है, पर कोई सुनने के लिए चलते रहे, कोई बात नहीं, चलो अभी बच्चा तुम्हारा ठीक है, चलो जी। मैंने जाके फिर आधा घंटा पौन घंटा बैठ जा रहा था अपने बच्चे के पास। बच्चे के पास बैठने के कारण फिर मैंने सुबह में 5 बज गया। 5 बजे फिर मैं डॉक्टर को जब मैंने बोला तो डॉक्टर साहब अब क्या होगा हमारे बच्चे को, आप कुछ बताना चाहते थे तो बता देते, जब मेरे को भी थोड़ा तसल्ली हो जाता। तो डॉक्टर साहब बोले, जो मैंने पूछा था, जो आप बोल रहे थे ऑपरेशन करने के लिए, तो अब आप ये बताइए ऑपरेशन करना पड़ेगा क्या होगा। तो डॉक्टर साहब बोल रहे थे नहीं, इसको ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा, ये ऐसे ही ठीक हो जाएगा। तो मेरे को थोड़ा हौसला मिल गया, जहाँ वो लगता है हमारा लड़का ऐसा ही ठीक हो जाएगा। पर फिर 2 तारीख को जाके हमारा लड़का वो करके 3 तारीख को लड़का मेरा 11-12 बजे तक पूरे लंबी सांस दम भर के लेते रहा, छटपटाते रहा, दे हाथ पूरा मुंह मोड़ते रहा। फिर भी हमने डॉक्टरों को बोलते रहा, जे डॉक्टर साहब हमारे बच्चे को थोड़ा देख लो देख लो। फिर उसके बाद में नहीं सुने तो मैं किसी और बंदे से इनके पास कॉल करवाया, किसी को फोन आया जो हमारे मतलब इसी में थे, तो वो फोन किए तो बोले चल कोई बात नहीं, तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं हुआ, तेरे को शिफ्ट कर रहा हूँ मैंने उसमें क्या नाम है आईसीयू में।
मैं बोला ठीक है साहब, किसी तरह हमारे बच्चे को बचा लो। उसके बाद में बोले आईसीयू में शिफ्ट करो। उसके बाद में भी हमारे बच्चे के पास ये नहीं गए डॉक्टर। बोले ऐसे कर, तू फाइल जाए कागज लेके आ। मैंने गया, वो काउंटर पे भेजा, हमने कागज ले गए। वो लेके आए, बोले भाई तेरे पास एक क्या आयुष्मान कार्ड के वो कार्ड बोलते हैं। तो मैंने वो दिखाया, बोलते इससे नहीं होगा, तू फीस भी नहीं भरा है। मैं बोला साहब वो हॉस्पिटल में तो फीस नहीं भरा, कितना जो भी फीस होता मैं अभी भर देता हूँ। तो बोले जाओ फीस भर के आओ। मैंने फिर जाके फीस भर के वहाँ फिर 20 नंबर काउंटर पे भेजा हमने। पैसे उस समय वो मेरे से 1000 रुपया मैंने उनको दिया था। 1000 रुपये मैंने उनको दिया था। हाँ 1000 रुपये मैंने दिया था। तो फीस 1000 की 1100 रुपये ऐसे ही लिए, 1100 रुपये लिए। तो दे के मैंने फिर वो लेके गया उनके पास। तो वो बोले चलो बैठो, फाइल तुम्हारा तैयार हो रहा है। फाइल तैयार करके दे दिए। बोलते अब तुम ऐसे करो, इसको जितना जल्दी हो वहाँ चले जाओ और रखा दे यार तुम लोग, इसको जितना जल्दी हो इसको वो लेके वहाँ जाओ अपना आईसीयू में। आईसीयू में लेके जाओ, फाइल दे देना। मैंने आईसीयू में ले जाकर फाइल दिया। आईसीयू वाला हमारे को बोल रहे हैं जे चलो 10 मिनट रुक जाओ। मैंने 10 मिनट वहाँ रुक गए। 10 मिनट के बाद को मतलब समझ ले 20 मिनट, आधा घंटा लग गया। आधे घंटे के बाद में आईसीयू में से आए डॉक्टर साहब, वो हमारे को फिर उसमें गार्ड बोल रहे हैं ऐसा है भाई, ये जाके सामान लेके आओ। मैंने कुदरती आया नीचे, मेडिकल से सामान उनका सारा जो भी A to Z लिखे थे मैंने सामान खरीद के ले जाकर उनको 11:30 बजे करीब आसपास में मैंने सामान उनको दे दिया। तो मैं बोला साहब कब तक यदि होगा? बोल रहे हैं जे आधे घंटा में तुम्हारे को अब यहाँ से डॉक्टर खुद जाएंगे, आईसीयू वाले लेके आएंगे। आधे घंटा कौन बोलता है वहाँ पे जी, कम से कम 2 घंटा से ऊपर हो गया। 2:30-3 बजे हमारे बच्चे को यहाँ से 3 बजे हमारे बच्चे को यहाँ से आईसीयू में लेके गए। आईसीयू में जब लेके गए तो बच्चे को हमारा सब खोल पकड़, जब तक यहाँ जब वो लग गया था, अपना गुब्बारा लग गया था, यहाँ जब चेक किए थे जब नहीं ये थी वहाँ डॉक्टर ने जब देखे जहाँ इसका सांसें नहीं चल रहा है, चिकोटी उकोटी काट रहे थे तो नहीं बोला, तो यहाँ गुब्बारे लगा के उसको डॉक्टर अब उस पर 2-3 लगे, उसको दबा रहे हैं, कोई दबा रहा है, कोई यो कर रहा है। बोल रहे थे कहाँ था, मतलब कहाँ थे आप लोग, कब से चिल्ला रहा था जे साहब लड़के को थोड़ा मेरा देख लो, बच्चे को मेरा देख लो। आप लोग बोल रहे हैं हाँ बच्चा तुम्हारा ठीक है, ठीक है। तो हम आप तो देख रहे हो डॉक्टर तो आप हो, तो आपके बात पे मेरे को चलना है। आज मैं आपको ज्यादा उनको बोल रहा था तो बोला चल भाग जाए यहाँ से, निकल जाए यहाँ से, नहीं तो ले जा अपने बच्चे यहाँ से। ये कोई मतलब होती है बात करने का? जो डॉक्टर हो भाई, जो अफसर है, उनको मतलब होता है पेशेंट को, उनको समझाने के लिए भाई कोई बात नहीं, हौसला देना चाहिए, जहाँ यहाँ बैठ जा, कोई बात नहीं, हम लग रहे हैं। नहीं तो हम अपने से सीनियर को जो हमारे को पता है भाई हमारे से नहीं हो रहा है, हमारे से सीनियर उनके पास भेज देते हैं, जहाँ भाई तो उनसे करा ले, भाई उनके पास आप भेज देते हैं। हम अगर वहाँ नहीं जाते तो मैं अपने बच्चे को गुनहगार में खुद हो जाता। लेकिन आईसीयू में भी जब लेके गए, वहाँ बेचारे खोल खाल के सब कुछ किए, उसको पाटी पुटी जब हटाए, तो जैसे मैं नीचे आया, जब मैं चलो अपने यहाँ से डॉक्यूमेंट अब जो सामान मेरा रह गया था लेके जाने के लिए, तब तक तुरंत 10 मिनट के बाद फोन कर रहे थे भाई मारुति के पापा जल्दी आ जाओ, इसको लेके जाओ बाहर आईसीयू से। आईसीयू से बाहर तब वो डॉक्टर फिर यहाँ नीचे वाले जो डॉक्टर देख रहे थे वो आईसीयू में गए थे। मैं बोला साहब हमारे बच्चे को बचा लो, आप लोग कब से मैं चिल्ला रहा था। तो बोल रहे हैं जी चल कोई बात नहीं, अब यहाँ तक वो इसका चल नहीं रहा है, यहाँ ले चल के हमने नीचे इसको देखते हैं, कोई काम कोई इलाज हम करते हैं। मैं ठीक है साहब जैसे भी करके हमारे बच्चे को बचा लो। तो जब नीचे लेके आए तो शाम को बोले दिमाग से अभी दिमाग इसका ये बोले जी इसका दिमाग अभी काम नहीं कर रहा है। तो अब दूसरे दिन बोले इसके दिमाग से डेड है, ब्रेंडेज है। तो मैं बोला चलो जी ठीक है, तो अब क्या करना होगा? बोले कोई बात नहीं, इसका इलाज करके चलेंगे। तो बोले जब इसका सब कुछ चल रहा है, इसका दवाई सुई हम दे रहे हैं, चलेगा। उसके बाद में फिर हमारे ऊपर प्रेशर देने लगे, मतलब वो दान पत्र एक और कुछ बताए थे, दोनों उसमें 3 हमारे को फैक्शन बताए थे, ये तीनों में बताओ तुम्हारा क्या करना है। तो मैं बोला देखो जी अभी हमारे कुछ नहीं कर रहा है, हमारे जब बच्चे को भी जब चल रहा है, सांसें चल रहा है, तभी चलने दो, क्या पता कहीं ऊपर वाला का चमत्कार हो जाए, कहीं आप लोग हाथ में वो ऊपर वाला एथी दे दें तो हमारा बच्चा बच जाएगा। बोल रहे चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद में बोल रहे हैं अब दिमाग से डेढ़ तो वो दे दिए। तो मेरे को बोला है
ऑफिस में एक मैम डॉक्टर बुलाए मेरे को, बोले आ जाओ सारे लोग जो भी है उनको बुला लो। गए बैठाए, बोले ऐसी ऐसी बात है, अगर 3 फैक्शन मेरे को बताए थे, एक दान पत्र भी बताए थे, जो अगर आप अपने बच्चे को अगर इसमें देते हो तो किसी को बच्चे को जान बच जाएगी, वो हो जाएगी। मैं बोला चलो जी ठीक है, ये पहले बताओ जी फिर ये हमारे को बॉडी कितने दिन में कब तक दे दोगे? तो बोल रहे अगर ये हमारे हवाले आ जाएगा, हमारे हवाले होगा तो ये बॉडी आपको हमने ये 3 से 4 दिन तक में मिलेगा। तब मैंने सोचा 3-4 दिन, एक तो ऐसे मैंने 4 दिन मर गया और 3-4 दिन और बॉडी रख के मैं कैसे, मैं हमारे बाल बच्चा जो भी बचे हम कैसे जी पाएंगे। मैंने इनको ये भी बोला, समझाया तो चलो अगर आज अगर सुबेरे ले जाओ, शाम को ले जाओ, मेरे को सुबह में बॉडी दे दो तो मैं अपना कर भी देता। तो ये बोले नहीं 3-4 दिन। मैं बोला हमारे को दान पत्र नहीं करना है, हमारे जब तक ऐसी चलता है आपके पास तब तक आप करो, बाकी जो होगा हम ऐसी करेंगे। तो यहीं तक हमारी बात। उसके बाद में आज की सुबह 9 बजे 8 बजे से मैंने डॉक्टरों के पीछे लगा रहा। तो बोले हम बताओ क्या करें, हम बताओ क्या करें। बोले देखो साहब, अब ना आप करोगे ना कोई करेगा, जब आप उस समय नहीं किए तो अब क्या करोगे? तो जो करना, अब जो क्या बचा है वो तो मेरे को बता दो। तो बोले भाई अभी इसके धड़कने चल रहा है। मतलब धड़कने चल रहे तो उसको कम से कम चेक तो कर लो, रात को आपने चेक किए हो, धड़कन चल रहा था, दवाई सुई दे रहे हो, इसको बाथरूम हो ही नहीं रहा है, पहले पानी की जगह बाथरूम हो ही नहीं रहा। मैं देख रहा हूँ जब कल शाम को जो बाथरूम हुआ है 400 ग्राम तक बाथरूम किया, उसके बाद से बाथरूम हुआ नहीं है। तो मैं अब इसको कैसे मान जाऊँ? अब हमारे को बोल रहे नहीं तुम अपना वो पंप करते रहो, पंप करते रहो, पंप करने के लिए मैंने यहाँ 8-7-8 बंदे बुलाया था जी, बदल बदल पंप कर रहा था। तो फिर 8 बजे से लगा तो सुबह हमारे के 9 बजे ही आके बोले चलो मैं इसको वो चेक करता हूँ। चेक करके देखे तो बोले अभी है ही नहीं दुनिया में, अब इसको। तो मैं बोला अब जितना जल्दी हो साहब हमारे को छुटकारा करो, जब अब है ही नहीं तो आप क्या कर सकते हैं। तो मैंने इतना तक भी बोला उनको, अगर आप लोग पहले कोशिश किए रहते तो हो सकता कहीं हमारा बच्चा कुछ दिन हमारा साथ दे देता। देखते रहता, मैं ना भी कुछ रहता, घर पे तो बैठा रहता। तो एक बंदा उसमें जो था, जो मैंने डॉक्टर से बात कराया था, और इस समय सुबह में भी बोल रहा हमने तुम्हारे क्या बोल दिया, वो लड़ने के लिए मेरे से तैयार हो रहा था। मैं बोला भाई मैं अब आपसे ज़्यादा बात करने के लिए नहीं चाहता हूँ, मेरे हिसाब किताब दूसरा है, तुम अपने काम करो। हाँ। बस इसके बाद में अब वो आए, बोले अब इसको बॉडी भाई हमारे को पैक करवा दो। मैं बोला कोई बात नहीं, थोड़ा 10 मिनट रुक जाइए, हमारे बंदे आ रहे हैं, देख के फिर बॉडी अपना पैक कर लेना। फिर आए तो हमने जाके भाई बॉडी वॉडी पैक करवा दी है। उसके बाद में अपने लेके पोस्टमार्टम में यहाँ लेके आए हैं, वहाँ रखे हुए हैं। बोल रहे जब थाना आएगा प्रशासन वो क्या करेंगे उसके बाद में हम इसको कार्रवाई करेंगे। बच्चों को पता लगा पोटेशियम कहाँ से लेकर आए थे, जिससे ये पता जो है हमारे चौकियों को पता लग गया, चौकी हमारे छानबीन करी हुई है। जो बच्चे 2 जाके लेके आए हुए हैं, कहाँ से लेके आए हैं वो उनको पता है। हमारा जो बच्चा है, हमारा बच्चा कहीं गया नहीं है, ना जाता है, ना वो इस दुनिया में रहता है, ना कोई नशा पताई करता है, ना किसी को उल्टा सीधा बातें करता है। बच्चा भी अंदर इलाज चल रहा है उसका भी? हाँ आया है, वो दूसरा भी बच्चा यहीं आया है, आया वो भी यहाँ है, उसकी भी वो भी जला हुआ है, वो भी हुआ है। पर थोड़ा सा उनको ये गलती कर दिए हैं, जे वो अपने बच्चे को उतार लिए, हमारे बच्चे को उसी पे छोड़ दिए थे अपने सर। हाँ, अब उसके माँ थी कि बाप था, कौन था मैं ये नहीं बता सकता, लेकिन जो उतार लिए थे उसके अपने बच्चे को, हमारे बच्चे को उसी पे छोड़ दिए थे। तो हमारे बगल में जो पड़ोस वाले हैं तो देखे जो भाई इतना धुआं कहाँ हो रखा है, तो वो जाके देख रहे थे इतना धुआं हो रहा है, छत पे बात क्या है। तो अब जाके देख रहे थे हमारा बच्चा उसी पे पड़ा हुआ था, तो मेरा लाला उसी पे छट रहा था। फिर 2 लड़के और जाके वो बेचारी वो जाके तो सोहर बेटे उनको उतार के लेके आए, भगे ऑटो में लेके। तो उसके बाद में मेरे घर वाली फ़ोन करी जे ऐसा ऐसा बात है, मैं ड्यूटी में था। मतलब क्या हो गया? तो बोले जे बाबू को आँख भड़क गया है, क्या हुआ? लेकिन हमारे घर वाले भी हम अपने बच्चे को मुंह तक नहीं देखने, क्योंकि वो बर्थ थी और गली में पूरा भीड़ लग गया था, तो थोड़ा भी ब्लड देख लेती है तो गिर जाती है।
तो उससे बर्दाश्त नहीं होता है। 9 दिन का व्रत थी, घर में बैठी हुई थी व्रत में अपना नवरात्रे का। उसके बाद में हमने जब आया तो हमारे बच्चे को 2 लड़के लेके ऑटो में करके लेके तैयार थे आने के लिए। जब तक मैं पहुंच गया तो मैं भी उसमें साथ में बैठ के लेके तब क्या बात कर रहे हो तो जब मारुति मैंने लेके आया तो मेरा बाबू बात कर रहा था, मेरा लड़का बात कर रहा था, बोल रहा था पापा मेरे को बचा लो, पापा मेरे 2 मिनट आंखें छोड़ दो, पापा जी मेरे 2 मिनट आंखें छोड़ दो ना, छोड़ दो ना। करते करते है मेरे को 32 तक करते मेरा लड़का है। 32 से भी पीजीआई में है, पीजीआई भी करते आया है। पीजीआई में भी यहाँ हॉस्पिटल में हमारे को 2 तारीख तक लड़का मेरा बोलते रहा है पापा छोड़ दो ना, पापा मेरा छोड़ दो ना, बस इतना तक हमारे करते रहे। 3 तारीख को हमारे को सीधा, उस समय तो मैं तो दौड़ गया। क्या कार्रवाई चाहते हैं? अब कार्रवाई में क्या चाहता हूँ, जो प्रशासन चाहे, जो आप लोग चाहे, आप लोग का जो इच्छा होता है वो आप लोग कर रहे हैं। पर हमारा तो बच्चा चला गया, हमारा तो बच्चा चला गया। अब हमारे बिन बच्चे को हम कैसे रह सकते हैं? हम भी तो किसी को उस जगह पर अगर किसी को जो भी अगर लापरवाही कर रहा है, भाई जो भी कर रहा है, अगर इस हॉस्पिटल में कोई किसी को दूसरे को भी बच्चा आ जाए गरीब का, उसका भी इलाज नहीं होगा। गरीबों का इलाज गरीबों के यहाँ इलाज नहीं होगा, यहाँ अमीरों का इलाज होगा। अगर आपका सोर्स है, पैरवी है तो आपका इलाज होगा, आपका सोर्स पैरवी नहीं है तो इलाज नहीं होगा। खड़े रहो, चलो ले आकर दान कर दो, दान पत्र में दे दो इसको। ਤੇ ਲਖਨ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਪੀਜੀਆਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਜਾਂਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਸ਼ੀਅਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਾਦਸੇ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਾਪੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਇਸੀ ਕਾਰਨ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਪੋਟੈਸ਼ੀਅਮ ਰਗੜਨ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਤੇ 11 ਸਾਲ ਦਾ ਮਾਰੂਤੀ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਵਰਮਾ।